हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जंगीट आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। ग्रुप थ्योरी में हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था, उसमें आपको बताया था कि कैसे क्या हम किस टाइप से इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, आज मैं उसी को डेफिनेशंस के ऊपर लेके आ रहा हूँ और डेफिनेशन से समझने का प्रयास करते कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है मतलब आपको एक थोड़ी सी जानकारी मैंने पहले दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, उसमें बाइनरी ऑपरेशंस की मैंने बात की थी। मैं आज उसको डेफिनेशन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस क्या कह रहा है बाइनरी ऑपरेशंस को अपन द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब द्विआधारी संक्रिया होती क्या है, ये भी लिखा है मैंने, किसी समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत S के प्रत्येक दो अवयव S के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो। ठीक है, मतलब आपको क्या कहना है कि जो सेट आपको दिया हुआ है उसके आप दो एलिमेंट लो और उनको आप ऑपरेट कराओ और आपके पास उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए, ये कहा था। ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर स्टार संक्रिया जो हमारी लगने वाली है वो किसके ऊपर लगने वाली है, n क्रॉस n से लेकर के n तक जाएगी। मतलब मैं जो दो एलिमेंट लेने वाला हूं, दो अवयव जो मैं लेने वाला हूं वो किसके लूंगा, n के लूंगा। और n क्या होता है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम उसके दो एलिमेंट लेंगे और हमारा आंसर भी सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर में आना चाहिए। वो कहेगा वो ऑपरेशन अपन लगाएंगे। ठीक है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं फिलहाल। क्या कह रहा है ये, a स्टार b का मतलब a प्लस बी है। तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगी ना। तो ये आपके पास जो है वो द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन ये बन रहा है तो अपन क्या कहेंगे इसको देख के कि n कोमा स्टार, ये जो अपने पास मिल रहा है ना उसको हम बोल रहे हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तो AS लिख रहा हूं सीधा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर अपन काम करेंगे अभी ग्रुप जब पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो ये आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, A स्टार B का मतलब इससे क्या बोला है, मिनिमम कहना है। ठीक है साहब, मिनिमम ले लेंगे, किस में लेना है, A और B में लेना है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या कह रहा है, ये A और B किसके हैं, नेचुरल नंबर के। दो प्राकृत संख्या ले लो, उसमें से मिनिमम निकालो आप, मिनिमम एक ही मिलेगा, या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा, है ना। इससे बोला भी था कि आपका आंसर अद्वितीय होना चाहिए, एक ही आंसर होना चाहिए, इसके अलावा उससे ज्यादा आंसर नहीं होने चाहिए। उसको अपन बोल रहे हैं द्विआधारी संक्रिया। तो ये आपके पास एक द्विआधारी संक्रिया मिलेगा, और ये द्विआधारी संक्रिया मिलेगा तो अपन क्या कहेंगे कि जो n है उसमें स्टार संक्रिया जो अपन लगा रहे हैं मिनिमम वाली, वो क्या हो जाएगा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बात समझ में आ रही, बीजीय निकाय जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बीजीय निकाय बनाएगा। और इसी के अपन ग्रुप के बारे में बात करने वाले आगे जाके। अच्छा, एलसीएम का जो केस है, बिल्कुल ये आपको क्या देगा, द्विआधारी संक्रिया देगा, क्योंकि A और B का जब एलसीएम लोगे तो वो आपको कोई एक ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो भी निकालोगे वो एक कोई एक नंबर होगा जो प्राकृत संख्या होगी। ठीक है साहब, सेम कहानी यहाँ पर भी आपको प्राकृत संख्या मिल जाएगी। अब ये भी आपका द्विआधारी संक्रिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, A स्टार B का मतलब क्या कह रहा है, A माइनस B। तो दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर अगर प्राकृत संख्या आती है तो ये आपका द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि आप A को ले लो एक और B को ले लो आप दो, ले लिया आपने एक और दो। ठीक है, आपने इनको घटाया, आपको कह रहा है कि सर A स्टार B लगाना है। A स्टार B का मतलब क्या कह रहा है, ये A माइनस B कह रहा है। A माइनस B का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा अपन को, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो -1 आपके पास मिल रहा है वो क्या होगा, ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं। मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए था नेचुरल नंबर में आना चाहिए था, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आया। मतलब अपन क्या कहेंगे कि ये आपके पास कोई द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, A स्टार B का मतलब मैंने यहाँ लिखा है एटमोस्ट 5 मोर देन A प्लस बी।
a प्लस बी से अधिकतम 5 ज्यादा, अपन ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं भाई, आपको दो नंबर लेने हैं, उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको बात करनी है कि 5 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये चीज अपन को देखनी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो ये अधिकतम 5 ज्यादा हो सकता है किससे, a प्लस बी से, ठीक है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि भैया a बराबर आप 1 ले लो और b बराबर आप 2 ले लो, तो यहाँ पर a स्टार b का मतलब क्या है, एट मोस्ट 5 मोर देन a प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर a स्टार b का जो आंसर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और कर रहा हूँ और, या 5 और 6 ये आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो लिखा ना अपने एट मोस्ट 5 मोर देन a प्लस बी, इसकी वजह से इनके जोड़ने के बाद आप उसमें से 5 ज्यादा तक आंसर आप जा सकते हो। तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, और अलग अलग मिलेंगे ये मतलब ये यूनिक नहीं है, इसमें बोला था अद्वितीय मिलना चाहिए, और अद्वितीय मिलना चाहिए। आपको आंसर अद्वितीय नहीं मिला तो ये क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको द्विआधारी संक्रिया में पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी बात करूं कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, किसको, इसको ए बी बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पर कर दूं आर, कर दूं रियल नंबर के सेट में हम चले जाए, ठीक है। रियल नंबर के सेट में चले जाए कि ए और बी दोनों कहाँ से ले रहे हैं, अपन रियल नंबर से ले रहे हैं, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर बात समझना, a माइनस बी पर क्या हो जाएगा, दो रियल नंबर को घटाओगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तब ये भी क्या हो जाएगा, आपका द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा। कब, जब a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर में से लोगे तब। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, बाइनरी ऑपरेशंस का। अब मैं ग्रुप पे आता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं जो ओपन मेनली जो एग्जाम में जो आ रहा है, जहाँ से आ रहा है अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव के बारे में पहले लेक्चर में डिटेल से बात कर चुका हूँ। अभी हम सीधा सा बात करेंगे कि किसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो, एक नॉन एम्प्टी सेट तो होगा, मतलब एक सेट होगा समझो जो खाली नहीं होगा, और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा, ठीक है। बाइनरी का ऑपरेशन लगाया जाएगा। अब क्या होगा, उसमें क्या कह रहे हैं कि ग्रुपोइड और बाइनरी अलजेब्रा, ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहाप या फिर द्विचर बीजावली कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या होगा, क्वासी ग्रुप। इसके ये 3-4 नाम है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, सवृत गुणधर्म। अगर इसी का पालना करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे, या फिर कह दो बाइनरी अलजेब्रा कह देंगे, या फिर उसको क्या बोल देंगे, क्वासी ग्रुप बोल देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखाऊं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं लूँ n और प्लस ये कहूँ, ऐसा लिया, ठीक है। n क्या है मेरे पास, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जोड़, ठीक है। तो दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा, बाइनरी अलजेब्रा कहलाएगा, समूहाप कहलाएगा, और द्विचर बीजावली कह दो या क्वासी ग्रुप कह दो, जो भी कहना हो, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना उसको अपन ग्रुपोइड बोलेंगे, बात समझना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बात की थी यहाँ पर मैं ये ले लूँ कि z प्लस के दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर्स को जोड़ोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेंगे, ठीक है सर। अच्छा, मैं अगर बात करूँ इसकी n माइनस की, तो क्या होगा, एक सेट नॉन एम्प्टी सेट n और घटाना अपना संक्रिया लगा दिया। तो दो प्राकृत संख्याओं को घटाने पर अगर आपको हमेशा प्राकृत संख्या मिल रही है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, और अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे इसको। बात समझ में आ रही। लेकिन अभी जस्ट पहले अपन ने देखा है कि दो प्राकृत संख्या को जोड़ने पर प्राकृत संख्या नहीं मिलती है, तो ये हमारा जो है वो ग्रुपोइड नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर बात करूं यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास ग्रुपोइड होगा क्या, नहीं। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अपने पास, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या है और संक्रिया हमारे पास कौन सी है, जोड़ वाली है, ठीक है।
तो दो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को अपन जोड़ते हैं तो इरेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ये सेटिस्फाइड करेगा इस प्रॉपर्टी को, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुपोइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर इरेशनल नंबर ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √2, दूसरा कौन सा लिया मैंने, √2 माइनस का ले लिया, इन दोनों को आप जोड़िएगा, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। दो अपरिमेय संख्या, इस सेट के दो एलिमेंट लिए, दोनों को जोड़ा अपन ने, हमको किसी दूसरे सेट का एलिमेंट मिला, इसका तो नहीं मिला 0, 0 अपरिमेय थोड़ी है, 0 तो परिमेय है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ये जो है वो भी क्या होगा, ग्रुपोइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी सेट दे दे, उसमें जो भी संक्रिया दे दे, उस सेट का एलिमेंट मिल गया तो क्लोजर है, काम खत्म। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन ही है कुल मिला के। अच्छा, अब अपन आगे बात करते हैं किसकी, सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है भैया, उसको हिंदी में बोलते हैं सामी समूह। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी है, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, साहचर्यता, ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, आपको बताया था पहले, ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो कैसे, साहचर्यता का मतलब आपने पहले वाले वीडियो में देख रखा होगा ना, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका जो लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें पूरा इसको पूरा खोल के बताया था, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए अभी अपन बस इन डेफिनेशंस पे आ रहे हैं, और सीधा क्वेश्चन डेफिनेशन से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपन बस यही देखना चाह रहे थे कि भैया यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एसोसिएटिव साहचर्यता प्रॉपर्टी ये होती है, आपके अगर देखा है तो ये वाली होती है, ऐसे ब्रैकेट अगर आप यहाँ लगा दो और बाद में आप इधर लगा दो, ऐसे कर दो, इसको A स्टार B स्टार C कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते साहचर्यता प्रॉपर्टी। तो याद हो गया होगा, देखो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और साथ साथ मेरे साथ आपको दोहराना है। ठीक है, आपको क्लास में सारा याद हो जाएगा। सेमी ग्रुप क्या होता है बोलो, जो प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाइड कर जाए और G1 सेटिस्फाइड कर जाए। अपन को नाम से याद रख देंगे, G1 G2 G3 G4 क्या होता है, नाम से याद होना चाहिए। ठीक है, G1 क्या है मेरे पास, एसोसिएटिव। ठीक है, साहचर्यता, अगर कोई सेट ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो सेमी ग्रुप होगा। बात समझना, ये मैंने जहाँ पे क्रॉस लगाया वो अगर क्लोजर ही नहीं है तो वो एसोसिएटिव पर आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे जो भी सेट आपको मिल रहे हैं, जो संक्रियाएं मिल रही है, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई दो सेट है ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। अब आते अपन मोनोइड पे आते हैं। मोनोइड क्या कह रहा है भाई, मोनोइड क्या कह रहा है, समझो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी उस सेट के अंदर होनी चाहिए। तो अगर कोई सेट और कोई इसके ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, वो दोनों मिलके ये दोनों सेटिस्फाइड करवाते हैं, तीनों सेटिस्फाइड करवाते हैं प्रॉपर्टी, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। बात समझ में है आपको? ठीक है, अच्छा अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊं मोनोइड है कि नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन मोनोइड का, कि मैं जैसे एक सेट ले लूँ, एन ले लेता हूँ। ठीक है, संक्रिया में एक लगा दूँ, क्या क्या कहते हैं उसको, प्लस की लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एन लगा देते हैं, और जैसे मैंने लिखा एन लिखा और कॉमा कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, मेरे पास प्राकृत संख्या का सेट है और उसमें ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूँ, जोड़ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मोनोइड है कि नहीं वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, पहले काम क्या होता है, सवृत होगा क्या, बिल्कुल हमने देखा था। और एसोसिएटिव तो हर कोई होता है, क्यों, साहचर्यता, जोड़ है तो एलिमेंटों को अपन ब्रैकेट को अलग अलग सेट करके जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसोसिएटिव तो होगा। क्या इसमें आइडेंटिटी है, अगर इस सेट में आइडेंटिटी है तो ये मोनोइड है, नहीं तो ये सेमी ग्रुप चला जाएगा। क्यों सेमी ग्रुप चला जाएगा, क्योंकि ये क्लोजर तो हो गया है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने बता दिया है कि जोड़ के लिए हमेशा एसोसिएटिव होता है, साहचर्यता होता है। ठीक है, तो ये सेमी ग्रुप तो है, ये तो समझ में आ गया। क्या ये मोनोइड होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई दो एलिमेंट को जोड़ रहे हो, मैंने तत्समक के बारे में बात की थी ना, कि मैंने एक एलिमेंट लिया दो, मैं दो में क्या जोड़ूं कि मुझे वापस से दो मिल जाए, तो मैं जो जोड़ रहा हूं वो मेरा क्या होता है, तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है। तो क्या जोड़ रहा हूं मैं, 0। अच्छा, जोड़ ही क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन कौन सा है, जोड़ वाला है। बात समझ में आई? तो क्या समझ में आएगा कि 2 में मैंने 0 को जोड़ा है तो मुझे 2 मिल रहा है, तो 0 मेरा क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा।
तो मुझे ये बताओ कि क्या ये 0 जो है वो इस n के पास है? नहीं है, नहीं है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है n है, जोड़ के लिए क्लोजर और एसोसिएटी को फॉलो करता है, ये आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करता, आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं है, इसलिए अपन क्या बताएंगे कि ये एक सेमी ग्रुप है। ये क्या है? एक सेमी ग्रुप बनाता है, सॉरी ये एक मोनोइड बनाता है, ठीक है, और सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कि ये अपने पास क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करता है, तो ये सेमी ग्रुप बनाता है, ठीक है, सेमी ग्रुप बनाता है, ये मोनोइड नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी जो 0 है वो n के पास नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे कि भैया ये जो अपने पास बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है वो किसका है? सेमी ग्रुप का है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह क्या लिखूं, n करके क्रॉस कर दूं, क्रॉस का मतलब गुणे की संक्रिया, तो गुणे की जो संक्रिया है वो क्लोजर तो होगी होगी, दो प्राकृत संख्याओं को गुणा कराओगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद क्या कहेंगे? एसोसिएटिव होगा भैया, साक्षरता का पालन करता है, जोड़ और गुणा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या इसके पास आइडेंटिटी है? अब यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया 2 में मैं किसका गुणा कराऊं कि मुझे वापस से 2 मिल जाए? तो जो अपन गुणा करवा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? तत्समक कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर वो इस सेट के पास है तो ये तत्समक का अस्तित्व भी है, इसके अंदर आइडेंटिटी भी है अपने पास, तो बिल्कुल है आइडेंटिटी इसके पास, तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी है इसके पास। तो अपन क्या कहेंगे? जो n क्रॉस जो अपन को मिल रहा है वो क्या है बोलो? वो अपने पास बनाएगा मोनोइड बनाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? n प्लस एक सेमी ग्रुप बनाता है और n क्रॉस क्या बनाता है? मोनोइड बनाता है, ठीक है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और आपको साथ साथ लिखना है। ये एग्जाम्पल्स में वापस से बोल के नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है कि कौन कौन सेमी ग्रुप है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन किस में आ रहा है, वो सब आप साथ में लिखते हो, चलो मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा है। और दावे के साथ कह सकते हो आपने ऐसे बीएससी में कभी ये चीज़ें इस टाइप से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बीएससी में अपन थ्योरम्स पढ़ रहे हैं और नंबर के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है ना। थ्योरम से पूरा डिराइव करो और आपको नंबर मिल जाएंगे, वो वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पर थ्योरम तो आने वाली नहीं है, थ्योरम का रिजल्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ, और क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, भाई सीधा आप बताओ, ठीक है। इसलिए अपन इनके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं आता हूँ ग्रुप पे आता हूँ, ठीक है। हम आएंगे ग्रुप के ऊपर। अब ग्रुप में देखो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई है। कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो गई है? इनवर्स वाली, ठीक है। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। तो अभी अपन ने लास्ट में ये देखा कि सर आपने तो ये कहा था n क्रॉस कहा था, लास्ट एग्जांपल हमारे पास यही था, और ये मैंने क्या बताया था कि ये मोनोइड है, बताया था मैंने कि ये मोनोइड है। क्या ये ग्रुप होगा क्या? वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या n क्रॉस आपको ग्रुप देगा कि नहीं देगा, वो अपन वहां पर बात करते हैं कि ग्रुप क्यों नहीं दे रहा है, क्या फिर ग्रुप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसमें आपको पता है कि ये क्लोजर है, अभी जस्ट अपन ने किया, G1 प्रॉपर्टी है, G2 है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड हो रही है। देखो अगर आपको पढ़ना है मैथ से तो मैं कह रहा हूँ आपको इनका सीक्वेंस से याद रखना, G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, G4 क्या है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। आप यूं चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो G1 फॉलो कर रहा है, G2 कर रहा है और G3 इसने फॉलो करा तो काम खत्म, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक प्राकृत संख्या एलिमेंट 2 में मैं किसका गुणा कराऊं कि मुझे तत्समक मिल जाए। हम प्रतिलोम की बात कर रहे हैं ना, इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 में मैं किस एलिमेंट का गुणा कराऊं कि मुझे जो गुणे की जो तत्समक है, गुणे का तत्समक कितने आया था? 1, ठीक है, वो मिल जाए, ठीक है। तो हम 2 में किसका गुणा करवाएंगे? 1/2 का गुणा करवाएंगे, ठीक है। हम 1/2 का गुणा करवाएंगे किसमें? 2 का, तब जाके हमको 1 मिलेगा। तो ये 2 का प्रतिलोम कौन हो गया गुणे के लिए? 1/2। 2 का इनवर्स कौन हो गया गुणे के लिए? 1/2। क्या ये 1/2 इस सेट से है क्या? है क्या? नहीं है, इस सेट से नहीं है, तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने क्या देखा? एक सेट लिया n, संक्रिया कौन सी बताई हमने? क्रॉस बताई। क्रॉस का मतलब गुणा, सिंपल गुणा, क्लोजर
G1 G2 ये फॉलो करता है लेकिन G3 को फॉलो नहीं करता है, और G3 को फॉलो नहीं करता है तो अपन क्या कहेंगे कि भैया ये जो है मोनोइड तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। बात समझ में आ गई आपको कि ये एक ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ग्रुप बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे आगे बोलिएगा। ग्रुप तो एक एग्जाम्पल आपको ग्रुप का भी दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अपन आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मतलब वो भी एक द्विआधारी संक्रिया ही तो है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है वो भी। ठीक है, तो उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनके लिए मैं आपको क्वेश्चंस में जब सोल्व कराऊंगा तब यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर डिटेल में जाऊंगा, अभी मैं उनके बारे में भी इतनी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कोई एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जिसको आप जो नाम देना हो दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है साहब, अगर वो सेट उस संक्रिया के तहत क्लोजर है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और साथ साथ क्रम विनिमेयता का भी पालन करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एबेलियन ग्रुप बोलेंगे। नाम क्या कह देंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोल दो। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप या समूह बोल देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्रुपोइड। ग्रुपोइड में क्या बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसका हमने क्या पढ़ा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप ने हमने क्या बताया, क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव और बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोइड। मोनोइड में क्या हो गया, क्लोजर सेमी ग्रुप के साथ साथ एक प्रॉपर्टी, सॉरी हम मोनोइड पे आए। मोनोइड में क्या पढ़ा आपने, क्लोजर, क्लोजर के साथ एसोसिएटिव और एसोसिएटिव के साथ साथ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। उसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप। ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और जोड़ दो, कौन सी जोड़ दो, इन्वर्स वाली जोड़ दो, एक और लगा दो। फिर हम पढ़ रहे हैं आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और लिख दो, कौन सी, कम्यूटेटिव वाली। ठीक है, क्रम विनिमेयता वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है जिनसे अपन आगे बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अपन बात करते हैं कि किसी सेट में एलिमेंट कितने होंगे, अवयव कितने होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके इस एग्जाम्पल अच्छे से लिख लिए और नोट कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अपन आगे देखते हैं कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। इसको तो आप वैसे ही समझ सकते हो डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भैया फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, तो फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिमित समूह। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ग्रुप आप बना रहे हो ना, जिस सेट से आप बना रहे हो, ठीक है, जो ग्रुप आप बना रहे हो जिस सेट से बना रहे हो, उस सेट में गिनती के अवयव हो, उसमें अवयव की संख्या आप गिन लो, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। जैसे मैंने एक सेट लिया ए और इसको बोल दिया AEIOU, जो भी लेना मैंने ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको छोड़ो ना, अपन वही ले लेते हैं। एक सेट आपने ले लिया ए और उसको मैंने कह दिया 1 2 3 4, इतना ही लिख दिया। और मैं इस सेट के ऊपर एक ऑप्शन लगा रहा हूँ कि ए करके और प्लस कर दिया, जो भी है मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है फाइनाइट ग्रुप कहलाए, अगर ये ग्रुप है तो। ठीक है, अभी ये ग्रुप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि ये क्लोजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 1 और 3 को जोड़ो तो 4 आएगा, 1 और 4 को जोड़ो 5 आएगा। 5 उस सेट में है ही नहीं ना, उस सेट के एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एक सेट ग्रुप है, ठीक है, कोई एक सेट ग्रुप है और उस सेट में गिनती के अवयव है, तो उसको अपन बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। और अवयव की संख्या अगर उसमें अनंत है, अवयव की संख्या अपन गिन नहीं सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसको आप लिख लेना अच्छे से, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमित समूह बोलेंगे। क्लियर है? और किसी सेट में कितने अवयव है, किसी सेट में कितने अवयव है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर और कोटि। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर बोलते हैं, कोटि। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह की कोटि। समूह की
कोटि ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, ऑर्डर ऑफ जी द्वारा लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब क्या है, ओ और जी जो लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि किसी ग्रुप के कोई एक ग्रुप बना रहा है, तो वो जिस सेट से आपको ग्रुप बना के दे रहा है ना, उस सेट में कितने अवयव है उनकी संख्याएं लिख दो, ठीक है। उसमें संख्याएं लिख दो तो आपको जो भी नंबर मिलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ जी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहीं तक बता रहा हूँ आज, और अब मैं रेगुलर रहूँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो 7 दिन तक नहीं आया, ठीक है। और आपके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर रहे हो कि साहब वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो वो कुछ पर्सनल रीजन था, उससे वीडियो नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ें। तो ये आपको एक क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप हमसे जुड़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप इसको देखते रहिएगा।